नमस्कार दोस्तों, फीटर सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल आपका यहाँ पर चलते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कपलिंग का नाम बताना है यहाँ पर। तो कपलिंग का नाम क्या है भैया? 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या प्लेट कपलिंग इसको बोलेंगे। कौन सा कपलिंग? प्लेट कपलिंग इसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली के फेस क्राउन क्यों होता है? क्राउन की बात कर रहा है तो 46 का सी हो जाएगा। बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए क्राउन हम लोग करते हैं, या क्राउनिंग भी किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है? 47 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रक्रिया चार्ट इसको बोलेंगे, प्रोसेस चार्ट इसको बोला जाता है, प्रोसेस चार्ट। अगला है फास्ट और लूज पुल्ली असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है यहाँ पर। 48 नंबर 48 चलिए 49 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उनचास नंबर हमारा कह रहा है यहाँ पर अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है? 49 का सी हो जाएगा आपका। फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है 50 नंबर दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? 50 क्वेश्चन नंबर का बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिच सर्कल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिच सर्कल इसको बोला जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है? 51 का सी हो जाएगा आपका। डिडेंडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिडेंडम हो जाएगा। आगे बात करते हैं 52 नंबर सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें? सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें? 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 के बी हो जाएगा आपका। पिसा हुआ रेजिन लगाएं। क्या लगाएं? पिसा हुआ रेजिन लगाएं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है? 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिसेंट प्लेट बेल्ट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसेंट प्लेट बेल्ट उसको बोलते हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गियर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? 54 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑडेंडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑडेंडम इसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑडेंडम हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं गियर का नाम क्या है? चलिए चित्र में देख लेते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? गियर का नाम क्या है? 55 का सी हो जाएगा। हाइपोइड गियर इसको बोला जाता है। क्या बोलता है? हाइपोइड गियर बोला जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा? कॉपर के अयस्क के नाम क्या है? कॉपर के अयस्क के नाम क्या है? तो 56 का डी हो जाएगा आपका। मैला काइट हो जाएगा। 57 कह रहा है पीतल धातु का एलॉय क्या है? 57 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तांबा और जस्ता हो जाएगा। पीता, यहाँ पे सबसे सिंपल एक चीज़ बोलेंगे आपका। पीतल, पीतल क्या कह रहा है यहाँ पर? पीतल कह रहा है ना, पीतल। पीतल तो देखिए पीतल मतलब पीतल हो गया, कॉपर जिंक का मिश्रण हो गया, Cu प्लस Zn का मिश्रण हो गया। और यहाँ पर कॉपर जो है यहाँ पर पिताजी लगाइए, और पीतल मतलब तांबा और जिंक पिताजी आप पढ़ लीजिए, पिताजी। ठीक है, पिता जी। तो पीतल का मिश्रण क्या हो जाएगा? तांबा और जिंक हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए ठीक है, ओके। मैलाकाइट, ओके। 57 का बी ऑप्शन ठीक है, हो गया। चलिए 58 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। 58 क्वेश्चन कह रहा है कि विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 58 का आपका हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हल्का वजन के लिए किया जाता है। हल्का वजन के लिए किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है, इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अयस्क गैलिना में निकला गया धातु का क्या नाम है? निकला गया धातु का क्या नाम है? 59 का बी आपका हो जाएगा। लेड होता है, शीशा होता है। पीबी क्या बोलते हैं? पीबी उसको लेड बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। 60 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? फ्रिक्शन बियरिंग का 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेबिट मेटल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेबिट मेटल का प्रयोग किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निकिल का गलनांक
कह रहे हैं यहाँ पर निकिल का गलनांक क्या है भैया 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या है 1450 डिग्री सेल्सियस। 62 नंबर कह रहा है कृषि उपकरण जैसे हॉल की ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। 62 का आपका ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा, स्टील, मैग्नीज स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा मैग्नीज स्टील हो जाएगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम। 63 नंबर क्या कह रहा है कि स्टील के घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोरीजिंग का प्रयोग किया जाता है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ड्रीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल की सीट का उपयोग किया जाता है। ड्रीप ड्राइंग के लिए तो 64 का सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कार्टिज पीतल का प्रयोग किया जाता है। किसका कार्टिज पीतल का प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर की बात करेंगे। किस प्रकार के कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शनल गुण पाए गए हैं। 65 नंबर का सी हो जाएगा आपका सी फास्फोरस ब्रॉन्ज पाए जाते हैं। किसका फास्फोरस ब्रॉन्ज पाए जाते हैं। कपलिंग का नाम क्या है। कपलिंग का नाम क्या है। 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से दोनों तरफ से मुड़ने वाला है। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है। कौन सा अयस्क। 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण है। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण है। 68 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा। चलिए 68 नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 68 नंबर डेड गन मेटल। डेडेड गन मेटल में तांबा जस्ता टीन के कॉम्पोजिशन क्या होता है। डेडेड एक मेटल है, मतलब गन मेटल कॉपर जिंक मतलब टीन का। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ है लेडेड। लेडेड आपका है लेडेड जो है आपका लेडेड। लेडेड का मतलब मिश्रण किस प्रकार का है, मतलब कितनी कितनी परसेंटेज का है। तो 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर का 85, लेड का 5, जिंक का 5, टीन का 5 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसमें धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। उसमें धातु का नाम बताना है। 69 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पीतल हो जाएगा। तांबा क्या कह रहा है तांबा और जस्ता होता है, कॉपर और जिंक होता है, तो वो हो जाएगा आपका पीतल। पीतल हो जाएगा ब्रॉस। ठीक है। अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक यक्ष रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है भैया। यक्ष रूप के चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो 69 नंबर के क्वेश्चन में यक्ष रूप के चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से। सॉरी 69 का सी हो जाएगा आपका। यहाँ ऊपर देख लेते हैं 69 का आपका सी हो गया। और 70 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 70 क्या कह रहा है हमारा। 70 कह रहा है यहाँ पर 70 का सी ऑप्शन 70 का यहाँ पर सी आपका लूज पुल्ली हो जाएगा। यहाँ नीचे वाला देख सकते हैं इस वाला, ये लूज पुल्ली है और ये क्या है फास्ट पुल्ली है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। ठीक है। नीचे वाला पूछा था इस साइड में। ठीक है। तो देखिए जहाँ पर ये हिडन करके छिपाया गया है तो वो लूज पुल्ली हो गया आपका। ठीक है। 70 नंबर का 70 का सी आपका हो जाएगा लूज पुल्ली ये हो जाता है, और ये टाइट है तो ये फास्ट पुल्ली हो जाएगा। ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 71 के एलिगेटर टाइट फास्टनर के लिए किस धातु का प्रयोग होता है। एलिगेटर टाइप फास्टनर, एक फास्टनर एलिगेटर टाइप का, वहाँ पर कह रहा है कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टील का। वह कौन सा मेटल का। तो स्टील सीट का हम प्रयोग करते हैं। किसका स्टील सीट का। एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम। गियर के तत्वों का नाम बताना है। गियर तत्वों का नाम बताना भैया। यहाँ पर 72 का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। फ्लैंक तो नहीं होगा। रूट सर्कल आपका फेस की चौड़ाई अडेंडम। अडेंडम तो देखो ऊपर वाला भाग होता है भैया। ठीक है। और फ्लैंक जो होता है ये वाला फ्लैंक एरिया पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। आपका अडेंडम भी नहीं होगा, फ्लैंक भी नहीं होगा। रूट सर्कल और फेस की चौड़ाई, तो फेस की चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक दिया जाएगा, और यहाँ पर रूट सर्कल तो रूट सर्कल ले लिया जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ जहाँ तक कि संभवतः इसको क्लियर माना जाएगा। ठीक है। वैसे सिचुएशन रहेगा। मैं आपका क्या है डेस्कटॉप साइट पे उसको डाल दूंगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आंसर को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 73 नंबर के क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। 73 कह रहा है बेल्ट के ड्राइव में जाके पुल्ली का उद्देश्य क्या है। बेल्ट के ड्राइव में जाके पुल्ली का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टेंशन बनाए रखने के लिए। क्या करने के लिए। टेंशन बनाए रखने के लिए। 74 नंबर क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि रेंगना और फिसलना के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा। तो 74 का डी ऑप्शन हो जाएगा चेन ड्राइव हो जाएगा। ठीक है। चेन ड्राइव रिंग के ही मतलब आराम धीरे से ही चलता है वो।
75 कह रहा है किस प्रकार के कपलिंग शाफ्ट को छोर को पूर्ण संरेखा में लाया जा सकता है, किस प्रकार के, तो 75 का ये हो जाएगा आपका प्लेट कपलिंग। इसको क्या बोलते हैं, प्लेट कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेट कपलिंग। 76 हो जाएगा कौन सी पुल्ली की विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचालन करती है, तो 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका रोप पुल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोप पुल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोप पुल्ली हो जाएगा। 77 हो जाएगा बेल्ट फास्टनर का नाम बता दीजिए। यहाँ पर 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेल्ट फास्टनर का नाम। 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्रिसेंट बेल्ट फास्टनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिसेंट बेल्ट फास्टनर इसको बोलेंगे। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि केंद्र की दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है, तो 78 का चलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। 78 का चलिए 78 का ओपन बेल्ट 78 का यहाँ पर देख लीजिए सी है दोस्तों, ठीक है। तो आपका यल इक्वल टू वहाँ पर दिया है कैपिटल डी प्लस है स्मॉल डी अपन 2 इंटू 3 1/7 प्लस 2x, ये आपका ऑप्शन नंबर 78 का सी हो जाएगा। चलिए 79 की बात कर लेते हैं। 79 क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर कह रहा है पुल्ली का इस पुल्ली के प्रकार का नाम बताइए भैया, कौन से प्रकार वाला पुल्ली है, तो 79 के बी हो जाएगा फ्लैट पुल्ली है आपका। यहाँ चपटा वाला भाग है या हब है आपका, यहाँ पर विंस या खांचे बने होते हैं इसके, ठीक है। तो कौन सा पुल्ली हो जाएगा भैया, 79 का बी हो जाएगा फ्लैट पुल्ली हो जाएगा, चपटी वाली पुल्ली हो जाएगा। कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, 80 नंबर का 80 का डी हो जाएगा। हालिकल गियर जो होता है बहुत शांति से चलता है, किससे, बहुत शांति से चलता है। आगे बात कर लेते हैं कि बैच संख्या आवंटन की तारीख है, उत्पादन तथा पहचान के बैच के आपात का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। 81 का बी हो जाएगा आपका जॉब कार्ड होता है। क्या होता है, जॉब कार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, जॉब कार्ड हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, अगला बात कर लेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है यहाँ पर, वैसे कह रहा है गियर के मैकेनिज्म का नाम बताना है भैया। 82 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रैक एंड पिनियन है, एक ये वाला रैक है और ये छोटा वाला जो होता है पिनियन होता है। 83 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 83 हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 83 नंबर शीशा कहाँ से बेरिंग मटेरियल में शीशा का परसेंटेज पूछ रहा है भैया। 83 का सी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा 0.24 हो जाएगा, ठीक है। अगला बात कर रहा है 84 की बात कर रहा है मैलाकाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत कितना होता है। यहाँ पर 84 की बात कर लेते हैं। 84 का सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.55 हो जाता है। किसका, तांबा का पूछ रहा है तो 0.55 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन भी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कौन सा धातु मूल रूप से तांबा और टीन के मिश्र धातु होते हैं, तो 85 का सी ऑप्शन हो जाएगा मुंटज मेटल हो जाएगा। कौन सा, मुंटज मेटल हो जाएगा। तांबा और टीन की बात करेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेता है। 86 कह रहा है कि विद्युतीय केबल को उपकरणों में तांबे के बड़े पैमाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, 86 का ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं। 86 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। 86 का भैया डी हो जाएगा आपका गुड कंडक्टर हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, गुड कंडक्टर। 87 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, कैस्टराइट किस धातु से निकाला जाता है। 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम से निकाला जाता है। किससे, एल्युमिनियम से निकाला जाता है। 88 कह रहा है कौन सा कपलिंग में डिसइंगेजिंग प्रावधान होगा। डिसइंगेजिंग मतलब डिसगैजिंग की मतलब कह रहा है यहाँ पर 88 नंबर का। 87 हो गया, 88 ठीक है, 87 हो गया, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं। 87 एल्युमिनियम, ठीक है। कैस्टेराइट किस धातु से निकाला जाता है, कैस्टेराइट 87 गड़ी एल्युमिनियम। यहाँ पर क्वेश्चन 87 नंबर का थोड़ा शक लग रहा है, वैसे एल्युमिनियम होना चाहिए इसका, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो बताइएगा, ओके। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 क्या हो जाएगा यहाँ पर, कपलिंग वाला डिसएंगेजिंग का प्रावधान कह रहा है, तो 88 का सी हो जाएगा। आपका यूनिवर्सल कपलिंग के लिए, डिसएंगेज के लिए यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 89 नंबर की बात करें, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा शक्ति के संचालन के लिए किस ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी की बात कर रहा है या भैया 88 के बाद 89 नंबर आता है, 89 का सी हो जाएगा। रोप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, किसका, रोप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।